इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सनातन संस्कृति के अंदर राजयोग है, ध्यान है, वही है। और 5 ही मिनट का है। सिर्फ भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक, तब नमस्ते है, तब सम्मान है सामने वाले का। वही सनातन संस्कृति के अंदर कहा ध्येय सदा सवित्र मंडला। ध्यान लगाओ। कहां ध्यान लगाएंगे? तो यहां तब कहा स्वयं को अपने आप से पूछो, अपने आप को जागृत करो कि मैं मना शरीर ही है, ये 5 तत्वों का पुतला ही है। इसके अंदर 5 गुण है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये 5 तत्वों से बना। इसको कौन चलाता है? वो आध्यात्मिक शक्ति है। साधारण भाषा में आत्मा कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो। जब साधना में बैठते हो, इस शरीर की साधना नहीं, आत्मा की, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा का बीमार शरीर को डॉक्टर ठीक करता है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों के अंदर ऐसी दवाइयां है। लेकिन आत्मा के पाप मिटाने का कोई साधन नहीं है। तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को भी जीत नहीं सका। तब का भगवान आके क्या करता है? जो असंभव है, जो संभव करके दिखाता है सहज रूप से। कोई मेहनत नहीं। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, नहीं तो भारत की सनातन संस्कृति देख लो आप, पवित्र गृहस्थ धर्म है। संन्यास धर्म बाद में आया। इसलिए देखो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ये पवित्र गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ छोड़ना नहीं, गृहस्थ में रहो। लेकिन क्या करना है? सिर्फ 5 मिनट बस रोज। और वो भी आपने साइंस अगर किसी ने पढ़ा हो जानते भी होंगे। एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कभी जलता नहीं है। वही सूर्य की किरणें, वही सूर्य कागज 1 ही मिनट के अंदर आप भस्म कर सकते हो। कोई जादू चमत्कार नहीं है। वही यहां राजयोग है। सिर्फ 2 हाथ जोड़ने जितना है। ये भौतिक है। हमारे पास 2 शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। आज तक सारे विश्व के आप शास्त्र ले लो, सारे विश्व के विश्वविद्यालय में जाओ, कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक गीता में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तब कहा आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है? आज एक माता अगर मंदिर में जाती है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। आज उस बुद्धि का ज्ञान देने आया है। तब हमने और आपने, किसी ने नहीं कहा, ये भगवान ने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम कहा। वो सत्य आकर के भारत माता को आज आगे रखा है। आज इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में माताओं कन्याओं के द्वारा इस संस्था चलती है। भारत के अंदर आज अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूरा संचालन करने वाले माताएं बहनें हैं, कन्याएं हैं। उनके द्वारा सब कुछ चल रहा है। तब कहा भारत माता, वंदे मातरम हम बोलते हैं, आचरण किसके, कौन कर रहा है, किसने कहा है? तब यहां साधारण भाषा से आप पूछेंगे मेडिटेशन, राजयोग, कुछ नहीं, 5 ही मिनट का काम है। और देखना आप बैठो आराम से आंखें खोलकर अपने आप से बात करो और उस परम पिता शिव परमात्मा से बात करना है और कुछ नहीं है। वो कैसे करेंगे? बैठो, पूछो मैं कौन। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, ज्ञान का प्रयोग करो। सुनाया था मैं उस सर्वशक्तिवान परमपिता शिव परमात्मा का संतान हूं। कहते हम भगवान के बच्चे हैं। फिर पूछो मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तब हम मंदिर में कहीं भी जाते हैं पहले तिलक लगाते हैं। तीसरा, मेरे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण जानते हो क्या? क्रोध करना मेरा गुण,
कोई चाहता है क्रोध करना? कोई नहीं चाहता है। जानते हैं ये दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण को जागृत करो। मेरे गुण कौन से हैं? 7 गुण है। हम जन्मते ही पवित्र थे, शांत शीतल थे। देवताओं के सामने हम गाते हैं, लेकिन वो कौन? हम ही थे, आप और हम ही थे। जन्म लेते 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 साधारण बन गए। फिर से ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पुनरुत्थान, पुनर्जागृति करे सनातन संस्कृति की। तो अपने आप को बैठ के जागृत करते चलो। मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? जमीन में जो उगता है खा करके शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? कहां गया? वो ऊपर गया। कहां से आए थे हम? उस ब्रह्मांड से आए थे। तब का अपने को जागृत कर। उस ब्रह्मांड में कौन रहता है? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। 1 मिनट भी अगर आप ध्यान वहां लगाते हो, जैसे आप यहां बैठे हो, सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें नहीं मिलती है। अगर शरीर को इस सूर्य की किरणें चाहिए, 2 मिनट बाहर जाके बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है। अब चाहो नहीं चाहो पसीना निकलता है। और वो तब का कोटि सूर्य समप्रभ हो। उसको अगर ध्यान लगाते, उसकी शक्ति से अनेक जन्मों से किया हुआ पाप, कैसे पता चला मैंने पाप किया? आंखें बंद करके हम सोते हैं, स्वप्न बताता है। अगर डॉक्टर के पास जाओ, मुझे कोई बीमारी नहीं, तुरंत दिखाता है शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। यहां भी हम अपने आप को देख सकते हैं। जब हम आंखें बंद करके सोते हैं, ये स्वप्न कहां से आते हैं? नहीं तो कहा योग निंद्रा कहा, तन और मन सो रहा है गहरी नींद में, है ना। सुख चैन की नींद चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? हमने ऐसे कर्म किए हुए हैं। कपड़े पर दाग लगता है, साबुन है, धोना पड़ता है, घिसना पड़ता है। उस परम पिता परमात्मा के सर्वशक्तियों से अगर 2 मिनट भी आप रोज, क्योंकि पत्थर को रस्सी से काटा नहीं जा सकता है, लेकिन काटा जा सकता है। कुएं पर पत्थर डालते, रोज पानी निकालते निकालते पत्थर भी घिस जाता है। आप कहेंगे, हम कहेंगे हमारे कठोर संस्कार है, जाता नहीं है। अभ्यास मनुष्य को परिवर्तन करता है। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है, हम आप सबसे छोटा हूं। भाई जी कह रहे थे ये पढ़ा, ऐसा मैंने कुछ नहीं, छोटा हूं, नम्र निवेदन करता हूं। थोड़ा समय, अगर जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कमाया, कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना है। किसी ने आते समय कुछ नहीं लाया, जाते समय कुछ भी नहीं ले जाएंगे। कल मैंने ये शरीर छोड़ा, कहां जन्म लूंगा मैं? किस कुटिया में या महल में? तब का भाग्य हमारे हाथ में है। 24 घंटे है, 23 घंटे जो चाहे कर लो। 5-10 मिनट रोज उस परम पिता शिव परमात्मा का ध्यान करेंगे, उसके शक्ति से हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। आप जानते भी है कि आज साइंस ने करके दिखा, एक मोबाइल छोटा सा मशीन दिया, उसके अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर आवाज अमेरिका जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू नहीं है। क्या किया? 10 नंबर इधर डालो, 9 डालो, 8 डालो, नहीं जाएगा। उसको कहा साधारण भाषा, ये फैन भी ऐसे ही चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। हमारे संकल्प इलेक्ट्रिसिटी, करंट है ये। बुद्धि चुंबक है, सबका फोटो निकाल लेती है, सब कुछ याद रखती है, खींचती है। ये इलेक्ट्रिसिटी मन और बुद्धि को एक करो और एक जगह जोड़ते हो। तब कहा कर्मेषु कौशल्यम। अगर बच्चा पढ़ाई में लगाता है, सारी पढ़ाई याद रखता है। कर्मों में लगाते हो, कर्म नीट क्लीन, हमारे कर्म औरों को सुख देते हैं। तब कहते हैं जियो और जीने दीजिए। आज हमारे साथ बहन जी बैठी है, इन्होंने मेहनत करके, हम 2-4 साल पहले देखा, जमीन देख के गया था। इनके कर्मठ, इनके मेहनत से आज इतना बड़ा आप और हम शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस से देख लो। ये अपने आप नहीं आया, ऊपर से नहीं आया, किसी की मेहनत है, पुरुषार्थ है, दिन रात की तपस्या है।
कोई चीज खेती में एक बीज बोलो तब आज भी ये धरती 50 दाना देती है। बिना कुछ किए हुए कुछ मिलता नहीं है। ये इनका भाग्य है, इनका पुरुषार्थ है, इनका तपस्या है, साथ में भाई बहनें भी है। सबका सहयोग से आप और हम सभी आज ये विशाल भव्य मंदिर कहेंगे इसको, इसमें हम बैठे हैं। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से नम्र निवेदन करता हूं, थोड़ा सा समय निकालना। 24 घंटे है, 23 घंटे जो चाहे करो, एक बीज बोलो, पुण्य का काम एक करो। करते भी हो, नहीं ऐसा नहीं, रोज पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हो, उसके साथ और थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान हो। यह आत्मा को जागृत करना है। उसके अंदर पाप है, पाप आत्मा का, पाप शरीर नहीं है। तो आत्मा को जागृत करके उसको वो शक्ति चाहिए। और जिस दिन आप समझेंगे कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब आप छाती ठोक के कह सकते हो मैं पवित्र आत्मा हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता, इतनी स्वतंत्रता है। अगर कोई किसी का बाल भी हिलाता है, कुछ बोलता है, कुछ समस्या आती है, मैंने किए हुए कर्म है। कर्म दिखाओ कहां है? देख लो मुखड़ा, देख ले प्राणी, स्वप्न बताता है। नहीं तो हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा। ये 2 प्रकार के स्वप्न, काम और क्रोध, पतित बनाता है। तो इसको मैं तब कहा काम और क्रोध ये नरक के द्वार है। इसको मिटाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए। विधि पूर्वक 5 मिनट के अंदर आप एक कागज को भस्म कर सकते हो। तब कहा अंदर भरे हुए पाप को भी, तो वो कौन? पतित आत्मा को पावन करने आया, शरीर की बीमारी ठीक करने नहीं आया। वो तो डॉक्टर करता है। हम कहते भगवान मेरी बीमारी ठीक करो, वो डॉक्टर करेगा। ये पतित आत्मा को, पाप आत्मा को, अगर आत्मा के अंदर एक काम और क्रोध का नहीं, पत्थर को भी देखो सोना दिखाई देता था, देखेगा। आज भी भारत गरीब नहीं है, भारत में अथाह धन संपत्ति है, लेकिन भारत में रहने वाले गरीब बन गए हैं। उनको वो शक्ति चाहिए। अगर अपने आप को आप स्वच्छ करते हो, सोना हीरा ने सारी संपत्ति हमारे चरणों पर है। यही आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ है। इसलिए मैंने अपने भाषा में आपके सामने रखा। कोई ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि भाषा अलग अलग है, कई एक शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। इसलिए आप सबसे पुनः नमन करता हूँ। ओम शांति।